कल्पना कीजिए आपके पास 5 बीघा जमीन है। उसी जमीन से आपके बच्चे की पढ़ाई चलती है, उसी जमीन से घर का चूल्हा जलता है और एक दिन सरकार आकर कहे यह जमीन अब विकास के लिए चाहिए, तो आप क्या करेंगे? यह सवाल आज बिहार के सीतामढ़ी में हजारों किसान पूछ रहे हैं। सीता जी का इतना जो भव्य मंदिर बन रहा है, इसका सभी पुनौरा वासी और जिला वासी स्वागत करते हैं। जीते जी सरकार हमारे गले पर छुरी चला दे, हमें मार दे, उसके बाद मेरा प्रॉपर्टी ले ले। कृषियों के भूमि हम लोग उसी से उपजाते हैं और उसी से खाते हैं। हम लोग उसी से उपजाते हैं, उसी से खाते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार करेगी हम टाउनशिप बनाकर, मतलब चौक बनाकर तब विकास करेंगे। आप पहले से नाला तो निर्माण करवाइए नहीं पा रहे हैं। हर जगह पानी लग रहा है, बारिश की समस्या, जब बारिश होता है शहर बन जाता है एकदम नाला। मेन टाउन में आप नाला का निर्माण सही से करवा पाए? आप टाउनशिप बनाने के लिए सीतापुर बनाना जरूरी है? आप पुनौरा का विकास नहीं कर सकते हैं? पुनौरा का विकास तो किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी की सैटेलाइट टाउनशिप के बारे में। बिहार सरकार ने सीतामढ़ी में सीतापुरम नाम का एक विशाल सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की घोषणा की है। आज सीतामढ़ी महोत्सव में आने का मौका मिला है। इस मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब माता के मायके की बारी है। पुनौरा धाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देख। सरकार का दावा है कि यह शहर अयोध्या के तर्ज पर विकसित होगा। यह विश्वस्तरीय सुविधाएं होंगी, भव्य मंदिर होगा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और सीतामढ़ी की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इस सपने के दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इस विकास की कीमत किसानों के अपने जमीन देकर चुकानी पड़ेगी? लगभग 700 एकड़ क्षेत्रफल तत्काल विकास के लिए चिन्हित किया गया है। कुछ योजनाओं में पूरे सीतापुरम क्षेत्र को लगभग 10 एकड़ तक विस्तार देने की बात कही जा रही है। 31 गांव और कई शहर वार्ड इस परियोजना के दायरे में आ सकते हैं। डुमरा और रीगा प्रखंड के कई ग्रामीण इलाके में प्रभावित होंगे। जमीन की खरीद बिक्री पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है। 882 करोड़ रुपए की लागत से जानकी मंदिर का निर्माण भी प्रस्तावित होता है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में सीतामढ़ी एक बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्र बदल जाए। लेकिन जब कैमरा गांव की तरफ घूमता है तो कहानी बदल जाती है। कई किसान का कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे, भले जान चली जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन चली गई तो हम खाएंगे क्या? हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या हम अपने ही गांव में बेघर हो जाएंगे? किसानों का डर केवल जमीन का नहीं है, उसकी पहचान का है, उनकी पीढ़ियां का है, उनकी जिंदगी का है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही नहीं है कि शहर बनना चाहिए या नहीं। सवाल यह है, क्या किसान की सहमति ली गई है? क्या पुनर्वास की पूरी योजना तैयार है? क्या हर प्रभावित परिवार को वैकल्पिक तौर पर जमीन मिलेगी? क्या रोजगार की गारंटी होगी? क्या मुआवजा बाजार दर से ज्यादा मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या विकास लोगों के लिए होगा या लोगों की कीमत पर होगी? दुनिया के हर बड़े विकास मॉडल में एक चीज सबसे जरूरी होती है, जन भागीदारी। अगर लोग साथ हो तो शहर बनते हैं, लेकिन अगर लोग विरोध में खड़े हो जाए तो वही परियोजना संघर्ष का कारण बन जाता है। अयोध्या मॉडल की सफलता का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन सीतामढ़ी की परिस्थितियां अलग है। यहाँ हजारों परिवार की रोजी रोटी जमीन से ही जुड़ी हुई होती है। सीतापुरम बिहार के भविष्य भी बन सकता है और बिहार का सबसे बड़ा भूमि विवाद भी। निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन सवाल जनता पूछेगी, क्या विकास और किसान के अधिकार दोनों साथ चल सकते हैं, या फिर एक बार फिर से विकास के नाम पर सबसे बड़ी कीमत किसान ही चुकाएगा? आप क्या सोचते हैं? सीतापुरम बनना चाहिए या पहले किसान की सहमति और पुनर्वास सुनिश्चित होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।